नमस्कार, मैं मुश्किलवार आईटीआई गुड़केश्वर नागपुर से चेतन पाल। मैं आईटीआई से संबंधित आप लोगों को आज कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो वीक नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 से आप लोगों को आज की फीडर ट्रेड से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू हो गई। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में हमारा फर्स्ट लेक्चर आज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समझा के देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आईटीआई क्या है, आईटीआई में कितने प्रकार के ट्रेड होते हैं और कौन सा ट्रेड है। हम सिर्फ आज फीडर ट्रेड के संबंधित बातें करने वाले हैं। तो जो हम लोगों को समझना है वो सिर्फ फीडर ट्रेड के बारे में समझना है। तो फीडर ट्रेड में आईटीआई, सबसे पहले आईटीआई क्या है इसको समझना जरूरी होता है। तो आईटीआई मतलब आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऐसे बोलते हैं। औद्योगिक आईटीआई का संबंध डायरेक्टली कहाँ से आया कि औद्योगिक क्षेत्र से आया। मतलब हमारा पूरा जो कार्य है, हमारा जो पूरा काम है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ फीडर ट्रेड। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फीडर ट्रेड में इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो फीडर ट्रेड का परिचय देते हुए आप लोगों को फीडर ट्रेड के बारे में समझाना चाहता हूँ कि जो आईटीआई में जो फीडर ट्रेड होता है, ये फीडर ट्रेड में किस प्रकार के कार्य होते हैं, किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो फीडर ट्रेड में सभी फिटिंग कार्य किए जाते हैं, जो कि मशीन द्वारा कौन सा भी कार्य असंभव होता है वो कार्य हम लोग हाथ द्वारा उसी एक्यूरेसी में करके उसको संभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अनेक कार्यों का संबंध फीडर ट्रेड्स के साथ होता है। तो फीडर ट्रेड में तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आईटीआई की जरूरत क्यों पड़ी। आईटीआई ये जो प्रशिक्षण है, ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग देने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके मुख्य 2 कारण हैं। नंबर 1, एक है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा है डेवलपमेंट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है जो भी इंडस्ट्रीज में वर्कर काम करते हैं तो ये वर्कर में एक क्वालिटी होनी चाहिए। इसीलिए इंडस्ट्रीज में जाने से पहले 2 साल की या 1 साल की आईटीआई के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये 2 वर्ड का मीनिंग आप समझ लो, एक है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा डेवलपमेंट। जब तक हम लोग किसी कार्य में क्वालिटी प्रदान नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए ये 2 वर्ड जो है वो आईटीआई के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि तो फीडर ट्रेड का परिचय देते हुए आप लोगों को कुछ फीडर ट्रेड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि पहले नंबर का पॉइंट है प्राथमिक कुशलता और द्वितीय कुशलता। ये कुशलता क्या होती है? कुशलता का मतलब होता है वर्कमैनशिप, मतलब कार्य करने की क्षमता। कि एक आईटीआई करने के बाद एक वर्कर में या एक इंसान में आईटीआई पूरा होने के बाद कार्य करने की क्षमता कैसी होनी चाहिए। तभी आप लोगों को, अगर कार्य करने की क्षमता अच्छी है तो हम लोगों को क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल सकता है। अगर उस इंसान की वर्कमैनशिप अच्छी है तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल सकता है। इसीलिए ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलना चाहिए, इसीलिए आईटीआई की ट्रेनिंग देना ये क्या है, जरूरी है। तो इसलिए हम लोग प्राथमिक कुशलता और द्वितीय कुशलता के बारे में पढ़ेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण लेते समय कुशलता यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो कुशलता होना जरूरी है। कुशलता का मतलब स्किल भी कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए और अच्छी तरीके से पूरा करने के लिए वर्कर में, एक आईटीआई होल्डर में एक अच्छी स्किल होना जरूरी है। तो वही स्किल हम आईटीआई की तरफ से क्या करते हैं, प्रदान करते हैं और अच्छा एक कुशल कारीगर बनाते हैं। तो प्राथमिक कुशलता और द्वितीय कुशलता में क्या फर्क है, मैं ये आप लोगों को अभी समझा के देना चाहता हूं। तो प्राथमिक कुशलता का मतलब यह है कि किसी भी कार्य को चालू करने से पहले उसके बारे में पहले समझ लो, तो उसके बारे में पहले समझ लो। और द्वितीय कुशलता का मतलब पहले कार्य को समझने के बाद ही उस कार्य को करना है, तभी किसी भी कार्य का क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कार्य की जो क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी। तो ये है प्राथमिक कुशलता और द्वितीय कुशलता में फर्क है। तो प्राथमिक कुशलता और द्वितीय कुशलता से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक बात समझा के देना चाहता हूं कि कारीगर होते हैं। कारीगर का मतलब होता है वर्कर, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो जो कारीगर होता है वो कारीगर 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है कुशल और दूसरा होता है अकुशल। तो कुशल और अकुशल कारीगर में फर्क क्या है कि
अकुशल कारागिर का मतलब है उसने कहीं पर भी लीगली ट्रेनिंग नहीं ली है, उसके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, लेकिन वो काम करता है, इसको बोलते हैं अकुशल कारागिर। और कुशल कारागिर का मतलब है किसी संस्थान से वो सर्टिफाइड ट्रेनिंग अच्छी तरीके से वो लिया है, इसे बोलते हैं कुशल कारागिर। तो ये कुशल और अकुशल के बारे में है। तो कुशल कारागिर क्या करेगा, वो तो सबसे पहले प्लानिंग करेगा, प्लानिंग करने के बाद ही उसको अच्छी तरीके से उसको पूरा करेगा, क्योंकि उसमें वर्कमैनशिप और स्किल पूरी होती है। तो इसीलिए कुशल कारागिर का क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या अच्छा होगा और अकुशल कारागिर का उसकी तुलना में थोड़ा कम अच्छा होगा। लेकिन पूरा थ्योरेटिकली अकुशल कारागिर को ज्ञान नहीं होगा। अकुशल कारागिर को वो सिर्फ काम करना जानता है, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं जानता। तो ये फर्क है कुशल कारागिर और अकुशल कारागिर। तो ये हम लोग इंडस्ट्रीज में फीटर ट्रेड का क्या उपयोग होता है, तो कारागिर कैसा होना चाहिए, इससे स्टार्ट करेंगे कि आईटीआई क्या है, हमारा उपयोग कहाँ पर होने वाला है, हम आईटीआई पूरा करने के बाद कहाँ पर काम करने वाले हैं, और हमारा काम का जो तरीका है वो किस तरीके से रहेगा, हम क्या सीखने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट आप लोगों को इंट्रोड्यूस करके देना चाहता हूँ। तो बाद में देखो मैं फीटर ट्रेड से रिलेटेड एक छोटी सी बात समझा के देना चाहता हूँ, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फीटर। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुणधर्म, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुणधर्म। तो हर एक आदमी में या किसी में भी एक अलग प्रकार के गुणधर्म होते हैं। तो गुणधर्म मतलब होता है प्रॉपर्टीज। तो हमको एक अच्छा फीटर का कुशल कारीगर बनने के लिए, कुशल कारीगर बनने के लिए कुछ बातें हैं वो हम में होने चाहिए, तभी हम लोग एक कुशल कारीगर बन सकते हैं और अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि फीटर का मतलब क्या होता है। फीटर की स्पेलिंग से, फीटर की स्पेलिंग में ही FITTER, इसमें ही हमारा पूरी की पूरी कुशलता दी हुई है। उस वर्ड से हम लोग पूरा कुशल फीटर बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को F का मीनिंग समझा के देना चाहता हूँ। F मतलब होता है फिटनेस। फिटनेस का मतलब होता है शारीरिक सुदृढ़। मतलब एक अच्छा कुशल कारीगर बनने के लिए शारीरिक रूप से सुदृढ़ होना जरूरी है। तो नंबर नेक्स्ट I का मतलब होता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब मानसिक बुद्धिमान। हम लोग किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले हम लोगों में इतनी सोचने की क्षमता होनी चाहिए, उसकी पूरी प्लानिंग की बुद्धि होनी चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्ट गलत ना हो, ये सोचने की क्षमता होनी चाहिए। तो नंबर नेक्स्ट टी का मीनिंग क्या होता है कि टैलेंट। टैलेंट क्या कहलाता है कि कोई भी कार्य डायरेक्ट नहीं किया जाता, पहले उसको सीखा जाता है, बाद में ही उस कार्य को कंप्लीट किया जाता है। तो टैलेंट मतलब होता है कार्य सीखने की योग्यता। समझ में आया कि कार्य सीखने की योग्यता भी हम में होनी चाहिए, तभी हम लोग एक अच्छा कुशल कारीगर बन सकते हैं। तो सब मैं ये आप लोगों को जो भी समझा के दे रहा हूँ, तो ये फीटर के पूरे कार्य चालू करने से पहले, शुरू करने से पहले ये बातें हमें होनी चाहिए, तभी हम लोग फीटर के अंदर की सभी बातें अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो बाद में इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब ई फॉर इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब होता है कि कार्य करने में कुशल। कार्य तो हम लोग सीख गए, लेकिन उसी स्किल से, उसी परफेक्शन से हम लोग उस कार्य को पूरा करने की क्षमता हमें होनी चाहिए। बाद में लास्ट रेगुलरिटी। अगर आपके काम में रेगुलरिटी नहीं होगी तो आपके काम में परफेक्शन नहीं आएगा। तो रेगुलरिटी, अनरेगुलरिटी के कारण क्या होता है कि आपके कार्य करने का जो तरीका होता है, जो आपकी स्किल होती है, वो डैमेज हो जाती है। अगर आप एक ही कार्य या अनेक प्रकार के कार्य में आप लोग रेगुलरिटी रखते हैं, तो आपका वही काम एक बार फेल होगा, दूसरी बार फेल होगा, तीसरी बार फेल होगा, चौथी टाइम अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो वो कार्य आप लोगों का एकदम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। तो अभी मैंने आप लोगों को फीटर ट्रेड का महत्व समझा के दिया, उसका इंट्रोडक्शन दिया कि फीटर ट्रेड क्या होता है और इसका जो उपयोग है कहाँ पर होता है, इंडस्ट्रीज में होता है और किस प्रकार के काम हम लोगों को करने पड़ते हैं।
तो इंडस्ट्रीज में जाकर हम लोगों को फिटर ट्रेड का मतलब क्या है कि सभी प्रकार के फिटिंग वर्क जो होते हैं वो फिटर ट्रेड में आते हैं, जो किसी पार्ट को असेंबल करना या डिसेंबल करना, किसी मशीन को असेंबल करना या डिसेंबल करना, और किसी मशीन का जो पुर्जा खराब होता है, पार्ट खराब होता है, उसको बनाकर उस मशीन को रनिंग कंडीशन में बनाना, यही एक फिटर का महत्वपूर्ण काम होता है। तो इसको पढ़ने के लिए हम आज की पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हम लोग सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बाद में देखो, अभी आप लोगों को मैंने फिटर ट्रेड क्या होता है, प्राथमिक कुशलता क्या होती है, द्वितीय कुशलता क्या होती है, कुशल कारागिर क्या होता है, अकुशल कारागिर क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को इसमें आईटीआई का महत्व समझा के दिया कि कुशल कारागिर किस लिए होता है और अकुशल कारागिर किस लिए होता है। तो बाद में देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी हम पढ़ने वाले हैं सिलेबस। जो कुछ आईटीआई में हम लोग कोर्स चालू करते हैं, जो भी एडमिशन करते हैं, तब हम लोग एक ब्लैंक होते हैं, अननोन होते हैं, तो हम लोगों को बाकी की चीज़ों कुछ भी पता नहीं होती है। तो उसको सीखने के लिए धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप करके सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी जानकारी देना चाहता हूँ कि आईटीआई इंट्रोडक्शन के बाद आईटीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि हम लोगों को डेवलपमेंट दिन ब दिन औद्योगिकरण हो रहा है, तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी जो जीने का तरीका है वो पहले से बदल गया है, हमारी आवश्यकताएं बदल गई है, हम लोगों को सब कुछ रेडीमेड मिलने लग गया है, जहाँ पर जो मैन पावर है वो कम लगती है। तो उसी मैन पावर को बचाने के लिए उसका जो मेन स्तंभ है वो हम आईटीआई वाले ही है, जो कि सभी की जिंदगी आसान कर रहे हैं। तो किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए जो महत्वपूर्ण हाथ होता है वो एक आईटीआई वालों का होता है। तो अभी हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर, जो आज हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो सिलेबस, आईटीआई इंट्रोडक्शन के बाद सिलेबस। तो सबसे पहले आप लोग यह समझ लो कि सिलेबस, तो व्हाट इज सिलेबस, तो सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस यह एक हमारे लिए गाइडलाइन होती है कि अगर आप लोगों ने फिटर ट्रेड में एडमिशन किया है तो वो 2 साल का ट्रेड होता है, तो 2 ईयर इसका ड्यूरेशन है। तो 2 ईयर ड्यूरेशन में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, इसकी सभी गाइडलाइन जो है वो सिलेबस में दी होती है। तो सिलेबस क्या है, सिलेबस इज ए गाइडलाइन। तो हमारे लिए वो क्या है, गाइडलाइन है। तो सिलेबस को हम लोग गाइडलाइन मानते हुए कि हम लोगों का जो सिलेबस है वो प्रिपेयर कौन करता है, ये बातें हम लोगों को पता होनी जरूरी है। हु इज प्रिपेयर द सिलेबस, तो सिलेबस को प्रिपेयर कौन करता है, तो ये सभी बातें बेसिकली हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट मतलब जो हमारी संस्था है आईटीआई है, ये किसके अंडरटेकिंग कार्य करते हैं, हमारा सभी डिपार्टमेंट हम लोगों को पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले ये बातें आप लोगों को मैं समझा के दूंगा, ताकि आप लोगों को शुरू से जो कुछ जो आईटीआई ऑल इंडिया में चलते हैं वो कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके तहत, जिसके अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं, ये बात आप लोगों को पता होनी जरूरी है। तो इसीलिए मैं अभी आप लोगों को समझा के दूंगा, ठीक है। तो सिलेबस ये अभी NSQF लेवल 5 का है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि NSQF क्या है, ये तो मैं समझा के दूंगा। तो उससे पहले हम लोग कुछ बातें समझेंगे जो हमारे डिपार्टमेंट की है, जिसके तहत, जिसके अंडर में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो सबसे पहले देखो कि पहली चीज है, हमारा जो आईटीआई है, आईटीआई का हेड, जो ऑल इंडिया के आईटीआई को जो हेड है, जो जिसको कंट्रोल करता है, वो है DGET। तो DGET का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल एजुकेशन ट्रेनिंग। क्लियर। तो नेक्स्ट इतना ही समझ लो। नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगा कि नेक्स्ट है DBET। तो ये हमारे केंद्र में है, जो ऑल इंडिया में जो DBET होती है, हर एक स्टेट में एक होती है। जो भी स्टेट के अंदर के आईटीआई होते हैं उसको कौन हैंडल करती है, उसको कौन कंट्रोल करती है, DBET करती है। और हर एक DBET को कंट्रोल कौन करती है, DGET करती है। अभी आप लोगों को दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैंने जो सिलेबस बताया, हु इज प्रिपेयर द सिलेबस, तो सिलेबस को प्रिपेयर कौन करता है, इतने सारे डिपार्टमेंट हमारे सामने हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट में से हमारा जो कोर्स है वो किस डिपार्टमेंट की अंडर में आता है, वो मैं आप लोगों को अभी एक आसानी से समझा के दूंगा। तो नेक्स्ट है NCVT। NCVT का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो वोकेशनल ट्रेनिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कौन सी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो NCVT का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के अंडर में हमारा जो सिलेबस है
ये सिलेबस एनसीवीटी प्रिपेयर करती है। एनसीवीटी के कुछ मेंबर होते हैं, वो हमारा सिलेबस प्रिपेयर करते हैं, मतलब तैयार करते हैं। तो सिलेबस किस आधार पर प्रिपेयर होता है? जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होती है, जो कंपनियां होती है, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको सर्च करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। वो सभी स्टडी करने के बाद कुछ एनसीवीटी के मेंबर होते हैं, वो अपना जो सिलेबस है, जिसको हम लोग गाइडलाइन मानते हैं, उसको क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि सिलेबस को प्रिपेयर कौन करता है, तैयार कौन करता है। तो ये हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो ऑल इंडिया एनसीवीटी, और आप लोग आईटीआई का जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, वो भी एनसीवीटी ही करता है। आप लोग 2 साल का आईटीआई पूरा करने के बाद आप लोगों को जो भी सर्टिफिकेट पूरे मिलते हैं, वो सर्टिफिकेट आप लोगों को इशू कौन करता है? एनसीवीटी करता है। और एनसीवीटी के बाद दूसरा है स्टेट बोर्ड है एससीवीटी। तो एससीवीटी है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ये सिर्फ स्टेट के इतना ही मर्यादित होता है। तो ये जो भी स्टेट के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, उसको कौन कंट्रोल करती है? एससीवीटी। तो एससीवीटी का फुल फॉर्म क्या है? कि स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो अभी बातें समझ लो। नेक्स्ट सीटीएस है, एनटीसी है और एनएसी है। ये तीनों प्रोग्राम एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों के जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, वो सीटीएस के अंतर्गत चलते हैं। तो सीटीएस का मीनिंग ये होता है कि क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंदर हमारा जो आईटीआई है, आईटीआई के बाद 2 साल आईटीआई होने के बाद हम लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं 1 साल का इंडस्ट्रीज में, वो कंपलसरी होता है। तो हम लोग सीटीएस ट्रेनिंग के अंडर में करते हैं। तो नेक्स्ट एनटीसी। एनटीसी का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो आप लोगों को 2 साल का ट्रेड आईटीआई पास होने के बाद मिलता है। तो उसको क्या कहते हैं? एनटीसी। और इसको आईटीआई भी कह सकते हैं। आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बाद में एनएसी। एनएसी तो एनएसी का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। क्या होता है? नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कब मिलता है? तो 2 साल या 1 साल कोई भी आईटीआई में ट्रेड पास करने के बाद, आईटीआई पास आउट होने के बाद, इंडस्ट्रीज में हम लोगों को जब 1 साल या 2 साल की ट्रेनिंग लेते हैं, या अप्रेंटिसशिप कहते हैं उसको, तो उसकी परीक्षा पास करने के बाद हम लोगों को एनएसी का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो ये हुई अपने डिपार्टमेंट की जानकारी। तो सबसे पहले हम लोगों को पूरी डिपार्टमेंट की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक्स है। तो अभी आप लोगों को समझ में आया कि ये सभी डिपार्टमेंट के अंडर में हमारा जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस कौन प्रिपेयर करता है? तो एनसीवीटी प्रिपेयर करती है। तो जिसको हम लोग क्या करते हैं? गाइडलाइन मानते हैं। तो गाइडलाइन मानते हैं। तो नेक्स्ट देखो, तो अभी आप लोगों को मैंने एनएसक्यूएफ जो सिलेबस होता है, जो सिलेबस क्या होता है, ये हमारे लिए एक गाइडलाइन होता है। और इसको प्रिपेयर कौन करती है? एनसीवीटी करती है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो आप लोगों को अभी मैं शॉर्ट में एनएसक्यूएफ ये क्या है, ये आप लोगों को समझा के दूंगा, ठीक है। तो एनएसक्यूएफ का मतलब होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो एनएसक्यूएफ ये जो सिलेबस है, ये 2017 में हमारे आईटीआई जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, ये 2017 में लागू किया गया। तो एनएसक्यूएफ लेवल 5 है। तो लेवल 5 और लेवल 4 इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें क्या फर्क है, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल समझा के देना चाहता हूँ। तो ये देखो, ये 4-5 साल के पहले जब हमारा सिलेबस लेवल 4 में था, तब कोई आईटीआई ट्रेनिंग मतलब इसको थोड़ा सा नीचा दर्जा का दिखाना चाहता था। तो इसलिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो एनसीवीटी ने है, वो उसको लेवल 5 कर दिया। तो डायरेक्टली आपको समझने के लिए, लेवल 4 जब हमारा सिलेबस था, तब हमारी आईटीआई के स्टूडेंट की लेवल क्या थी? वो वर्कर की लेवल थी, सिर्फ एक कारीगर की लेवल थी। तो हमारा जो सिलेबस है, एनसीवीटी ने कुछ आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें कुछ बदलाव किया है। तो बदलाव के बाद जब हम लोग 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जब हम लोग एक एनएसक्यूएफ लेवल 5 का सिलेबस कंप्लीशन में पोस्ट ड्यूरेशन जो हम लोग पूरा करते हैं, तो उसके बाद हम लोग एक लेवल 5 तक पहुंच जाते हैं। तो लेवल 5 यह एक सुपरविजन लेवल है। तो मतलब आईटीआई का दर्जा क्या हो गया? बढ़ गया। तो हमारा लेवल 4 से हम लोग लेवल 5 तक पहुंच चुके हैं। तो यह है लेवल 5 और लेवल 4 का डिफरेंस है। तो एनएसक्यूएफ ये जो प्रोग्राम है, ये हमारे लिए क्यों चलाया जाता है? ताकि ये एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है,
ताकि एक आईटीआई के स्टूडेंट में जब आईटीआई पूरा करने के बाद एक अच्छी क्वालिटी आ सके। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या है, जो एनएसक्यूएफ की डेफिनेशन क्या है कि क्वालिटी ऑफ बेस्ट आउटपुट मेथड एंड इंप्रूव स्किल एंड नॉलेज। जो एक स्टूडेंट के अंदर का स्किल और नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, तो जो भी आप जितना लेना चाहते हो वो उतना ज्यादा ज्ञान ले सकते हो। तो स्किल ये क्या है, स्किल का मतलब होता है कौशल्य। जो स्किल की डेफिनेशन ये है कि मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम टाइम, दैट इज कॉल्ड स्किल। तो ये होता है स्किल। तो सिलेबस को आप लोगों को समझने के पहले आप लोगों का सिलेबस किस मेथड में आप लोग पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस किस मेथड से प्रिपेयर किया गया है, ये एनएसक्यूएफ क्या है। तो ये एनएसक्यूएफ के अंडर हम लोग जो सिलेबस के अंडर जो हमारी गाइडलाइन है, तो ये सिलेबस को हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो ये बातें समझना जरूरी होता है। तो एनएसक्यूएफ इज ए क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, जो कि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एनएसक्यूएफ लेवल 5 लागू कर दिया गया है। और लास्ट में मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि 2017 से पहले सबसे पहले 2 ट्रेड के लिए जो आईटीआई में चलाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन और दूसरा फिटर, ये 2 ट्रेड में एनएसक्यूएफ ये जो सिलेबस है ये लागू किया गया। और एनएसक्यूएफ के बाद जो हमारा दर्जा है वो क्या हो गया, एक सुपरविजन लेवल का हो गया। जो हम लोग अभी जो कार्य कर रहे हैं वो सुपरविजन लेवल पर कार्य कर रहे हैं। तो अभी आज के लेक्चर में आप लोगों को शुरू में मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ फीटर ट्रेड, तो फीटर ट्रेड का इंडस्ट्रीज में क्या यूज है, हम लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, तो हम लोगों में किस प्रकार की स्किल होनी चाहिए। जो टोटल फीटर FITTER, इसके एक एक कैपिटल वर्ड का मैंने मीनिंग समझा के दिया आप लोगों को। फिटनेस, इंटेलिजेंट, जो इफिशिएंट होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये सभी बातें जब हम सीखेंगे तो 2 साल में एक कुशल कारीगर बनकर बाहर निकलेंगे, तभी हमारा जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है वो हमारे हाथ में आएगा। धन्यवाद।